नमस्कार, जोहार। धनबाद जिला और बोकारो जिला के बीच को जोड़ने वाला एक नदी है जिसका नाम दामोदर नदी है। दामोदर नदी इन दोनों जिला को रहने वाले यानी कि दामोदर धनबाद जिला और बोकारो जिला के आसपास जिलाओं को जो रहने वाले जो लोग हैं उनको जीवन दिया है। दामोदर नदी आज खतरे में है। दामोदर नदी का आज अस्तित्व खतरे में है। दामोदर नदी का छाती को चीर कर कोयला निकाला जा रहा है। दामोदर नदी के छाती को बेधड़क चीर कर उन नदी के बीचों बीच कोयला निकाला जा रहा है। बिल्कुल आपने सुना होगा कि नदी के बीचों बीच में कोयला खनन किया जा रहा है, जिसका मामला विधायक सरयू राय सदन में उठाए थे और उन्होंने बताया था कि दामोदर नदी में किस तरह से कोयला निकाला जा रहा है। हम वही मामला आपके बीच लाए हैं और सुनाने जा रहे हैं कि आखिर कौन कर रहा है दामोदर नदी को छलनी। दामोदर नदी के धारा को मोड़कर नदी के भीतर खनन हो रहा है। धनबाद जिला का बिरनी घाट है, उस पर बोकारो है, इस पर धनबाद है। दामोदर नदी के बीचों बीच कौन कर रहा है, वो व्यक्ति कौन है जो कोयला निकाल रहा है, हम उसी टॉपिक पर बात करेंगे। हम शुरू से पहले आते हैं। एक विधायक है सरयू राय, जिसने खुलकर सदन में ये कहा कि दामोदर नदी के बिरनी घाट है, जो एक तरफ बोकारो है एक तरफ धनबाद है, और बिरनी घाट पर कुछ लोग अवैध कोयला माफिया वहां पर उत्खनन कर रहे हैं, कोयला निकाला जा रहा है। और इसकी फोटोज वीडियोस हमने इकट्ठा किया। हम लोगों ने कुछ लोग गए थे और वहां पर जाकर वहां फोटोज वीडियोस को इकट्ठा किया। अगर बरनी घाट पर कभी जाइएगा, अनजान बनकर जाइएगा, यानी कि उस इलाके में अगर जाइएगा दामोदर नदी के, अगर आप कभी तेलमोचो से यानी धनबाद होकर तेलमोचो होकर कभी बोकारो या रांची जा रहे हैं तो वहां पर आपको नहीं दिखेगा। बहुत अंदर आपको एक गांव आना होगा, एक जंगल आना होगा और वहां पर आपको दिखने मिलेगा। लेकिन अगर कोई अनजान व्यक्ति अगर उस गांव में आ रहा है तो वो पॉसिबल नहीं, आप नहीं आ सकते उस गांव में, तो एकदम नहीं आ सकते हैं। आपको सबसे पहले गांव के 3-4 लोग पूछेंगे कि कौन है, कहाँ जा रहे हैं, अनजान बनकर आ गए। अगर पत्रकार बोलकर जा रहे हैं तो आपको जाने ही नहीं मिलेगा। फिर भी बहुत रिस्क लेकर कुछ लोग हमको फोटोज दिए हैं, वीडियोज दिए हैं कि वहां पर अवैध खनन चल रहा है। बात करते हैं कैसे हो रहा है वहां पर उत्खनन, और प्रशासन को खबर है या नहीं है उनके तो बाद में हम लोग बात करेंगे। कैसे हो रहा है वो बात करेंगे। जिस जगह पर बर्री घाट है वो भाटडी ओपी क्षेत्र अंतर्गत आता है। भाटडी में लगभग जो बर्री घाट पर दामोदर नदी में लगभग 50 मुहाने खुले हुए, 50 मुहाने लगभग हम बात कर रहे हैं। एक तरफ जंगल है, नदी के किनारे तरफ जंगल है, और नदी को बीच यानी नदी के किनारे को भी मोड़ दिया गया है। नदी के जो रास्ता है उसको भी मोड़ दिया गया है और वहां पर उत्खनन हो रहा है, वहां से कोयला निकाला जा रहा है। और रोजाना बड़े बड़े मशीनें लगाकर, बड़े बड़े वाहन लगाकर वहां पर कोयला निकाला जा रहा है। तो वहां पर 500 1000 मजदूर, लगभग 1000 मजदूर रोजाना आ रहे हैं और वहां पर अवैध माइनिंग में घुसते हैं और कोयला निकालते हैं। नदी पर बड़े बड़े मशीन लगाया जाता है, बगल में जंगल है, एकदम नदी के जस्ट बगल में जंगल है, उस जंगल में भी कोयला निकालना जा रहा है। कुछ कोयला माफिया है, कुछ शर्मा है, कुछ नाम है इन लोग का, जो कोयला को बाहर में बेचते हैं। इसकी जानकारी धनबाद प्रशासन को है या नहीं पता नहीं, लेकिन हमको जितना मालूम है कि पुलिस की कानून का हाथ बहुत लंबा होता है। धनबाद पुलिस और कानून का हाथ बहुत लंबा होता है। तो पता नहीं धनबाद के एसएसपी साहब, चुनाव अगर खत्म हो गया है तो एक बार अपना हाथ को लंबा कीजिएगा और दामोदर घाट जो धनबाद का किनारा है, एक बार उस जगह में पता कीजिए कि वहां पर कौन लोग हैं जो अवैध माइनिंग कर रहे हैं, उत्खनन कर रहे हैं। धनबाद का दामोदर नदी जिसका इतिहास काफी पुराना है, उसका अस्तित्व खत्म कर रहे हैं। तो एक बार धनबाद के एसएसपी साहब पता कीजिएगा कौन लोग हैं। अगर चुनाव से फुर्सत मिल गया है तो कभी पता कीजिएगा। और भाटडी ओपी के प्रभारी अगर जानकारी नहीं है, प्रशासन तो कह रही है कि वहां पर सब कुछ समाप्त कर दिया गया, वहां पर जितने भी मुहाने थे उनको ठग दिया गया। लेकिन आज भी हम खुले मंच पर कह रहे हैं, हम अपने चैनल में, हम अपने बैनर पे कह रहे हैं कि आज भी दामोदर नदी बरनी घाट पर 50 मुहाने हैं और 50 मुहाने पर आज भी वहां पर अवैध माइनिंग किया जा रहा है। अगर विश्वास नहीं होता है तो प्रशासन को खुला चैलेंज है, भाटडी ओपी प्रभारी को चैलेंज है, खुला चुनौती है। आप रोजाना वहां पर ड्रोन उड़ाइए और ड्रोन को लाइव प्रसारित कीजिए और लोगों को दिखाइए कि बरनी घाट पर अवैध मुहाने नहीं खुले हुए।
भारतीय ओपी परवारी को चुनौती हम लोग देते हैं कि ड्रोन शूट से डेली रोजाना वहां पर लाइव आप प्रसारित कीजिए, प्रसारण कीजिए और दिखाइए लोगों को कि वहां पर माइनिंग हो रहा है या नहीं हो रहा। सरयू राय ने खुले तौर पर उन्होंने कहा था कि बरनी घाट पर अवैध माइनिंग हो रहा है। दामोदर नदी के धारा को मोड़कर नदी के भीतर खनन हो रहा है और बड़ी मशीनें लगाकर खनन हो रहा है। नदी के धारा को बदलकर नदी के भीतर में बड़े वाहन जा रहे हैं। तो ये स्थिति है कि सही विषय को रखने पर भी ये विभाग वाले जांच नहीं कराते हैं। ध्यानाकर्षण है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव महत्वपूर्ण होता है। जब इनके पास गया तो खनन विभाग, वन विभाग को पहले जाके वहाँ देखना चाहिए था। मैंने साफ कहा है कि एक स्पेसिफिक जगह है, धनबाद जिला का बिरनी घाट है, बारनी घाट, उस पर बोकारो है, इस पर धनबाद है। तो एक बार तो जरा ये लोग, अगर अवैध माइनिंग नहीं हो रहा तो एक बार खनन विभाग, माइनिंग विभाग, पर्यावरण विभाग, फॉरेस्ट विभाग और धनबाद प्रशासन, भारतीय ओपी परवारी, धनबाद के एसएसपी साहब उस इलाके में एक बार चले जाइए। अगर वहां माइनिंग नहीं होता, प्रशासन करी, धनबाद पुलिस कहती है, धनबाद के प्रशासन कहती है कि वहां माइनिंग एकदम नहीं हो रहा, लेकिन एक बार पर्यावरण विभाग, खनन विभाग, धनबाद प्रशासन, भारतीय के पुलिस, धनबाद के ओपी प्रभारी एक बार वहां पर निरीक्षण करने जाइए और आपको पता चल जाएगा। और 7 दिन तक सिर्फ आप ड्रोन शूट करके लाइव दिखाइए लोगों को, जितने मुहाने खुले हैं आखिर कौन खुला है। जंगल के अंदर, आप आश्चर्य हो जाएगा सुनकर, एकदम दिमाग हिल जाएगा। जंगल के अंदर बीचों बीच माइनिंग हो रहा है। लोग डर कर वहीं नहीं जाते हैं। जो मजदूर है वो नदी पार करके जाते हैं। बोकारो से कुछ मजदूर आते हैं, धनबाद के भाटी के जो अगल बगल का इलाका है, महोदा, इस सब तिलमुचो के इलाका का आसपास के मजदूर जाते हैं और कोयला काटते हैं। 2500 रुपया मजदूरी मिलता है, बोरा के हिसाब से उन लोग को पेमेंट किया जाता है। रोजाना 2500-3000 वहां के मजदूरी करते हैं रोजाना। एक बार खनन विभाग, पर्यावरण विभाग, भारतीय ओपी परवारी और धनबाद के पुलिस कप्तान, धनबाद के डीसी एक बार निरीक्षण करने के लिए जाइए और 7 दिनों तक वहां पर ड्रोन शूट कराइए। 7 दिनों तक ड्रोन शूट कराया जाए जो लाइव रहे, जो लोगों को पता चले यहाँ जो मुहाना हुआ है, कौन किया है, किसने किया, एक बार पता किया जाए। आखिर दामोदर नदी के बीच में कोयला निकाला जा रहा है, सोचने वाली बात। आज ही के अखबार में, आज प्रभात खबर के अखबार में एक हेडलाइन आपको मिला होगा, नहीं मिला तो हम आपको बताते हैं कि दिल्ली से एक टीम आई है जो दामोदर नदी को संरक्षण के लिए वो देखेगी, यानी जांच करेगी, या अगर अच्छे मिले तो वहां पर सौंदर्य किया जाएगा। धनबाद जो टीम आई हुई दिल्ली से, उनका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, INUA। उनका काम है कि धनबाद के जो दामोदर नदी है उन पर सौंदर्यीकरण किया जाएगा, नदी का संरक्षण किया जाएगा। लेकिन वो जो टीम आई है उनको हम सूचना देना चाहते हैं। जो दिल्ली से जो टीम आई है, INUA, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, वो जो टीम आई है उनको हम बता देना चाहते हैं कि जो दामोदर नदी है उनका जलस्तर काफी नीचे चला जा रहा है। अगल बगल में इतने मुहाने खुला हुआ है, इतना अवैध माइनिंग हो रहा है जिसका जलस्तर, दामोदर नदी का जलस्तर काफी नीचे चला जा रहा है। वहां का जल प्रदूषित हो जा रहा है। जल को अगर संरक्षण ही करना है तो वह अवैध मुहाने को बंद किया जाए। सबसे पहले वो जो 50 मुहाने जो है वो 50 मुहाने को बंद किया जाए। इतना माइनिंग और अवैध माइनिंग आप सोच एकदम नहीं सकते हैं, एकदम नहीं सोच सकते हैं, इतना अवैध माइनिंग हो रहा है। अब बड़ा बड़ा सिंडिकेट लगा हुआ, वहां पर बड़े बड़े माइनिंग जो गाड़ियां होती है वो लगी हुई है, बड़े बड़े हॉलपेक मशीनें लगी हुई कोयला को उत्खनन कर रही है। सरयू राय ने जो ट्वीट किया था, सरयू राय ने जो ट्वीट किए थे कि अवैध माइनिंग के सबूतों को मिटाया जा रहा है, कुछ चंद 1-2 मुहाने को बंद किया गया है, उनको मना किया, उस सिंडिकेट को मना किया गया है कि आप यहाँ पर अभी कुछ दिनों के लिए मत कीजिए, इसलिए उस 2-4 मुहाने को बंद किया गया है। बाकी जंगल में जो मुहाने खुला हुआ है, जंगल में जो अवैध माइनिंग चल रहा है वो धड़ल्ले से चल रहा है और जोर शोर से चल रहा है। हम तो सुने थे पुलिस का हाथ बहुत लंबा होता है, बहुत लंबा, लेकिन एक बार उस इलाके में जाकर पता कीजिए कौन लोग कर रहे हैं। धनबाद के, बोकारो के अस्तित्व को बचाना है, दामोदर नदी के अस्तित्व को बचाना है, 50 मुहाने को, 60 मुहाने को बंद किया जाना चाहिए। और इनसे भी बड़ी बात,
कोयला तो अवैध खनन हो ही रहा है, कोयला का उत्खनन हो ही रहा है। जब धनबाद से आप बोकारो की ओर जाइएगा, जैसे ही तिलमुचो ब्रिज को पार कीजिएगा तो दाहिने तरफ लगभग रात के समय जंगल में, एक जंगल पूरी तरफ से जंगल से कवर किया हुआ, पूरे जंगल में इतना बालू रखा हुआ है, दामोदर नदी के किनारे से इतना बालू को उठाव किया गया है, आप सोच नहीं सकते हैं। पता नहीं बोकारो के डीसी साहब, बोकारो के प्रशासन क्या कर रही है, हमें जानकारी नहीं है, लेकिन हम लोग को कुछ फुटेज मिला है जहां बोकारो में तिलमुचो ब्रिज के एकदम जस्ट पार कीजिएगा, दाहिने तरफ एक जंगल है, बड़ा सा जंगल है, आम लोग वहां नहीं जा सकते हैं। इतना बड़ा जंगल में इतना मात्रा में बालू रखा हुआ है, आप एकदम नहीं सोच सकते। रोजाना वहां 500 हाइवा से बालू निकल रहा है, रात में निकलता है। चालान है कि नहीं पता नहीं, रात के समय क्यों निकाल रहा है, जंगल में बालू क्यों रखा हुआ है, सोचने वाली बात है। हम लोग विजुअल देंगे, बाकी जांच पड़ताल निरीक्षण करना प्रशासन का काम है। आप एक बार बोकारो के प्रशासन, बोकारो के डीसी, एक बार तिलमुचो के, जो बोकारो जिला ही पड़ता है, एकदम किनारे सीमावर्ती क्षेत्र है वो, एक बार वहां पर बालू को देखिए। जो दामोदर नदी से जो बालू को निकाला जा रहा है, बालू को ठहराव एक जगह रखा जा रहा है, आखिर कौन लोग कर रहे हैं? एक तरफ बालू को रखाया जा रहा है, बालू उठाव हो रहा है, बालू का भी उत्खनन हो रहा है, और दूसरी तरफ धनबाद के कुछ लोग हैं जो दामोदर नदी को चीर कर वहां से कोयला उत्खनन कर रहे हैं। तो दोनों धनबाद जिला और बोकारो जिला के प्रशासन एक बार जांच कीजिए। बाकी अगर धनबाद जिला और बोकारो जिला के जो उस आसपास के इलाके के, जो बरनी, जो पुपुनकी, तिलमुचो, मोहदा, इन आसपास इलाके के जो लोग हैं, अगर अवैध खनन हो रहा है, अवैध उत्खनन हो रहा है, तब आप अपने प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर कुछ लोगों को जानकारी है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी आपकी राय हम लोग जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी मिलते हैं, जोहार।